नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी कचरी यानी कि फूट खाने के फायदों को जानते हैं। फूट में जो सबसे मुख्य रूप से पाया जाता है वो है फाइबर। और फाइबर जानते हैं कि हमारे पेट के लिए कितना ज़रूरी होता है। यानी कि आपको पुरानी से पुरानी कब्ज हो, आपको मोशन की प्रॉब्लम हो, यानी कि आपका टॉयलेट जाने के बाद पेट साफ न होता हो, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करता है फूट, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। कचरी राजस्थान तथा आसपास के प्रदेशों की एक सुपरिचित तरकारी है, यानी कि सब्जी है। कचरी से बनी हुई कलौंजी अत्यंत स्वादिष्ट एवं रुचिकर होती है। मरु प्रदेश में अत्यधिक पैदा होने के कारण कचरी का एक नाम मरुजा भी है। कचरी के साथ मिर्च या कचरी के साथ आलू इत्यादि का मिश्रण करके सब्जी बनाने की परिपाटी भी है, यानी कि बनाया जाता है। जब ये फल कच्चे होते हैं तो हरे एवं सफ़ेद रंग लिए हुए होते हैं, चितकबरे प्रतीत होते हैं तथा अत्यंत कड़वे होते हैं। पकने पर यहीं पीले पड़ जाते हैं। अधपकी एवं पूर्ण पकी हुई कचरियों से अत्यंत मधुर एवं भीनी भीनी खुशबू आती रहती है। इसीलिए बहुत से लोग केवल सुगंध के लिए ही कचरियों को अपने पास रखते हैं तथा बार बार सूंघकर इसकी सुगंध से आह्लादित होते रहते हैं, आनंदित होते रहते हैं। कचरी को उगाया नहीं जाता है, अपितु इसकी बेल वर्षा ऋतु में विशेष रूप से खरीफ की फसल के समय खेतों में स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में यह मिलती है। कचरी कच्ची अवस्था में अत्यंत कड़वी तथा पक जाने पर खट्टी मीठी हो जाती है। आइए कचरी के कुछ एक और नामों के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे कचरी के रूप में नहीं जानते होंगे। इसका वनस्पतिक शास्त्रियों के अनुसार कचरी का पौधा कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आता है। संस्कृत में कचरी को चित्रकला, मृगांशी, चिभट इत्यादि नामों से संबोधित किया जाता है। हिंदी में भी इसके आंचलिकता के आधार पर विविध नाम हो जाते हैं, जैसे काचर, कचरिया, सिंधा, पेहटा, गुराड़ी। मारवाड़ी में कचरी को काचरी तथा सिंध कहा जाता है। पंजाबी में चिंभड़, मराठी में टकमके, रौंदड़ी, चिंभुड़, बंगाल में बनगोमुख, कुंदरू की फूटी नामों से कचरी को जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे कुकुम्बर कहते हैं। प्यूबेसेंट तथा लैटिन में क्यूक्यूमिस प्यूबेसेंट कहा जाता है। चूँकि कचरी को गोपालक यानी कि ग्वाले बहुत खाया करते हैं, इसीलिए कचरी का एक अन्य नाम गोपाल करकटी भी है। आयुर्वेद के अनुसार कचरी में अनेक औषधीय गुण होते हैं। आयुर्वेदीय शास्त्रों ने इसे करकटी वर्ग की वनौषधि माना है। आयुर्वेदीय ग्रंथों के अनुसार कचरी की बेल खीरे जैसी होती है, किंतु उससे लंबाई में कुछ छोटी होती है। इसके पत्ते छोटे तथा 4 इंच तक लंबे तथा 6 इंच तक चौड़े, नर्म तथा कोमल होते हैं। आकार में बिल्कुल ककड़ी के पत्तों जैसे ही होते हैं। कचरी की बेल में छोटे छोटे पीले रंग के खूबसूरत फूल लगते हैं। भाद्रपद मास में छोटे छोटे लंबे गोल फल लगने लगते हैं। यही फल कचरी कहलाते हैं। कचरी को आयुर्वेद में मृगांशी कहा जाता है और काचरी बिगड़े हुए जुकाम, पित्त, कफ, कब्ज, प्रमेह सहित कई अन्य रोगों में बेहतरीन दवा मानी गई है। प्रसिद्ध आयुर्वेदीय ग्रंथ राजनिघंटु में कचरी का वर्णन करते हुए बताया गया है कि यह तिक्त रंस वाली, विपाक में अम्ल, वातनाशक, पित्तकारक तथा पुराने बिगड़े हुए जुकाम को कम करने वाली दीपन तथा उत्तम रुचिकारक है। हकीमों के अनुसार कचरी गर्म और खुश्क होती है। यह मीठी, हल्की तथा अमाशय को मृदु बनाने वाली, भूख बढ़ाने वाले, कामोद्दीपक तथा बवासीर, लकवा इत्यादि वात कफज रोगों में आराम देती है। चूँकि कचरी में सुगंध होती है, इसीलिए यह दिल एवं दिमाग को ताकत देती है। वायु रोगों में इसका सेवन सौंठ के साथ कराया जाता है। भोजन पचाने तथा भूख बढ़ाने वाले चूर्ण में भी कचरियाँ मिलाई जाती हैं। कचरी के सेवन करने के बाद पेशाब खुलकर आता है। गर्म तासीर वालों को कचरी का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा बेचैनी, सिरदर्द,
दस्त, बुखार इत्यादि उपद्रव हो सकते हैं। इन उपद्रवों की अवस्था में धनिये का सेवन करना लाभप्रद होता है। कचरी के उत्तम दीपन पाचन गुणों के कारण इसे दाल में भी डालने का प्रचलन है। इससे गैस के रोगियों को भी लाभ होता है। बवासीर में कचरी की धुनी देना बहुत लाभदायक होता है। कचरी की जड़ में पथरी नष्ट करने की क्षमता होती है, लेकिन जब भी आप कचरी का ज़्यादा मात्रा में सेवन कर लें तो आप धनिये का सेवन करें। इसके प्रयोग में सावधानी और घरेलू प्रयोग जानते हैं। पकी हुई कचरी को सीधे ही बिना सब्जी बनाए ज़्यादा खा लेने से मुंह में छाले हो जाते हैं तथा जीभ कट फट जाती है। कुछ लोगों को इससे बुखार भी आ जाता है। बड़ी कचरी के बीज को माशे की मात्रा में लेकर चावल के धोवन के साथ पीसकर छानकर उसमें थोड़ा लाल चंदन घिसकर मिलाएं। पेशाब की कठिनाई वाले रोगी को पिलाने से पेशाब खुलकर आने लगता है। कच्ची कचरी का साग दस्तों में उपयोगी माना जाता है। तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए भी कचरी लाभप्रद है। सुखाई हुई कचरियाँ रुचिकारक, दीपन, दस्तावर तथा भोजन में अरुचि, पेट के कीड़ों, जड़ता इत्यादि को दूर करने वाली होती है। आइए जानते हैं कुछ एक इस पर बने हुए देशी मुहावरों के बारे में। कचरी बहुत से भाषाई प्रयोगों और मुहावरों के साथ जुड़ी हुई है। कचरी अपनी तीखी खटास के लिए भी जानी जाती है। कचरी के एक छोटे से बीज को अगर एक मण यानी कि 40 किलो लगभग दूध में डाल दें तो वह पूरे दूध को फाड़ देगा, खराब कर देगा। यहीं से काचर का बीज मुहावरा निकलता है, यानी अच्छे भले काम को बिगाड़ने वाला इसका अर्थ होता है, जिसे बोलते हैं हम काचर का बीज। इसी तरह से अट्ठे के काचर ले, यहाँ क्या काचर ले रहा है, मतलब यहाँ क्यों समय बर्बाद कर रहा है, जाकर अपना काम क्यों नहीं करता। किसी विशेषकर छोटे या बच्चे की खिंचाई करने के लिए काचर का बीज, काचर सा न हो तो, काचर बिखरने जैसे वाक्य मुहावरे हर किसी की जुबान पर रहते हैं। अधिक शरारती को मटकाचर यानी कि बड़ा काचर कह दिया जाता है। दयालीरा दिया दीठा, काचर बोर मतीरा मीठा। दिवाली के दिए दिखाई दिए और काचर, बेर और मतीरे मीठे हुए, क्योंकि दिवाली बीतने पर काचर, बेर और मतीरे मीठे हो जाते हैं। यह इस फल की लोकप्रियता के ही एक रूप हैं। ये फल इतना लोकप्रिय है, हमारा बताने का इसको यही उद्देश्य था कि आप समझ सकें कि इस पर मुहावरे भी बने हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित है, कई फ़ायदों को लेकर के अपने साथ आती है, जो कि हमने आप सभी को बताया। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए कचरी से रिलेटेड। और सबसे महत्वपूर्ण हमने आपको बताया कि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जिसकी वजह से आपका पेट क्लीन होता है। तो ये थी आज की हमारी जानकारी। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम आप सभी से एक और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।